अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर और मैं हूं इमरान सुल्तान। प्राइवेट स्कूल्स या माफिया, विफाकी और सूबाई हुकूमतें आखिर प्राइवेट स्कूल्स के सामने बेबस क्यों? फीसों में कमी का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क पर लागू होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध सैयद तारिक शाह। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है पेरेंट सेक्शन कमेटी के चेयरमैन काशिफ साबरानी ने, और आज न्यूज़ के नुमाइंदा कामरान शेख भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ मिर्ज़ा साहब, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। और आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान भर से जो है नाज़रीन, आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर जो है वो फ्लैश हो जाएगा। सबसे पहले कामरान शेख, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है? आज चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे कहा कि स्कूल की फीसों के हवाले से जो बात कही गई थी वो 22 स्कूलों में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए थी, इन जनरल थी। ये कानून अभी बना है या पहले से एग्जिस्टिंग लॉ था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना था? बड़ी कंफ्यूजन है हर स्कूल में, यकीन मानिए बड़ी कंफ्यूजन है। जो वालिदैन है वो स्कूल इंतजामिया के पास जाते हैं और स्कूल इंतजामिया जो उनको कहती है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नोटिफाई नहीं हुआ। एट प्रेजेंट ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, कानून सुप्रीम कोर्ट ने तो अब ये फैसला दिया, ये कानून मौजूद है प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। 2005 का तरमीमी एक्ट है जिसमें वाज़ेह तौर पर ये मौजूद है कि प्राइवेट स्कूल्स बग़ैर इजाज़त, बग़ैर परमिशन डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध के वो फीसों में इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन या रेलिवेंट सूबों के जो डायरेक्टरेट्स हैं, नॉट ओनली सिंध। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बावजूद देखा ये गया कि प्राइवेट स्कूल जो है वो फ़ीसों में अपनी मर्ज़ी से इजाफा किया। उन्होंने 5% से ज़्यादा, किसी ने 10%, किसी ने 20% और किसी ने तो हद करते हुए 50% भी इजाफा उसमें किया। लेकिन उस पर जो है पेरेंट्स ने एहतजाज किया। पहले उन्होंने स्कूलों के बाहर एहतजाज किया, उसके बाद कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया, उसके बाद उन्होंने जब चीफ जस्टिस साहब कराची आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज किया। तो इसके बाद ये नोटिस लिया गया और नोटिस लेने के बाद इसका बाकायदा लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। उस पर यह कहा गया कि 5% से जो वो स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो 5000 से ज़ायद फ़ीस ले रहा है वो उस फीस को एडजस्ट करेगा, जबकि दीगर प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, और जून जुलाई के हवाले से खासा ये ज़ेर बहस है क्योंकि फ़ैसला अभी तक जो है ये कोर्ट में है। उसके बाद देखा गया कि स्कूलों ने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। डायरेक्टरेट की इंस्पेक्शन टीमें बनी, इंस्पेक्शन टीमों ने प्राइवेट स्कूलों के जाके विज़िट किए और हमने ये भी देखा कि उन्होंने कार्रवाई करते हुए बाज़ स्कूलों की रजिस्ट्रेशन, मारूफ स्कूल हैं, वो नामवर स्कूल हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई। लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जो कि अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए उन्होंने और फीसें, इजाफी फीसें। अच्छा, अब तारिक शाह साहब आप फरमाइए कि क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की कि इस वक्त ये केस कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपकी क्या जो इंटरप्रिटेशन है आप लोगों की? क्योंकि बहुत से स्कूल्स में, नॉट बहुत से, चंद एक स्कूल्स में हम देख रहे हैं कि फी वाउचर जो है वो मिलना शुरू हो गए जून जुलाई की फीसिस के, जनवरी और फरवरी के साथ साथ। क्या इंटरप्रिटेशन है आप लोगों की इस फैसले के हवाले से? एक तो बात ये है कि बिल्कुल बेहतरीन अच्छा समझाया उन्होंने कामरान साहब ने कि, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे फिर आप लोग? समझ तो बिल्कुल रहे हैं, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। और जहाँ तक बात ये कि स्कूल्स रिटन नोटिफिकेशन पे चलते हैं, ओरल वर्बल मामलात पे नहीं चलते। अगर डायरेक्टरेट से कोई अहकामात आते हैं तो ज़रूर फॉलो किए जाते हैं। हाँ, ज़रूर देखा गया कि चंद स्कूलों की वजह से जो है ना मामलात बिगड़ जाते हैं, जो माजी भी हमने देखा है। तो जो लास्ट हियरिंग हुई मतलब अगर आज सुने, अगर आज चीफ जस्टिस ने कह दिया कि पाकिस्तान भर के स्कूलों के लिए है, ये बात कही गई है, तो जब तक नोटिफाई नहीं होगा तब तक आप करते अनलेस अनटिल के, मतलब चीफ जस्टिस की जो बात थी, जो जुमला पूरी दुनिया में, पूरे मीडिया में आज कोट हुआ, उसको भी वो भी मतलब जब तक नोटिफाई होगा फिर आप करेंगे क्या? ये तौहीन अदालत में नहीं आएगा? नहीं, तौहीन अदालत में बिल्कुल नहीं आएगा। जब तक रिटन नोटिफिकेशन नहीं निकलता तौहीन अदालत नहीं होती।
तो तौहीन अदालत जब होगी जब रिटन नोटिफिकेशन निकलेगा और हम उसके पाबंद नहीं होंगे। लेकिन कोर्ट से बालातर तो कोई है ही नहीं ना। नहीं तो जब चीफ जस्टिस एक बात कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए है, लेकिन तो मतलब चीफ जस्टिस उसका वो नोटिफिकेशन होना चाहिए, फिर आप उसके ऊपर अमल करेंगे। बिल्कुल ऐसी होता है, आज आप यहाँ पे बिल्कुल जिम्मेदारी आयद होती है और नोटिफिकेशन देखें, अगर चीफ जस्टिस ने कहा है हम बिल्कुल उस पर अमल करेंगे, लेकिन 2-3 दिन के रिटन नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहले भी ये कहा गया कि 5000 से अबव को 20% डिक्रीज करना है, लेकिन इंटरिम ऑर्डर जो हमारे सामने आया है तो कुछ और आप फरमाइए कि मतलब ये तो कह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए हम करते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्या है फिर? मतलब कौन जो नोटिफिकेशन जिन अथॉरिटीज ने करना है वो क्यों नहीं कर रहा है इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात यहाँ कोट करूंगा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, सिंध हाई कोर्ट ने, और उसको हवा में उड़ाया जा रहा है, वो भी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कि वहां से नोटिफिकेशन आएगा या राइटिंग में आएगा या ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब चेक करना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस ने मोबाइल फोन कार्ड की पे खत्म किया था, तो क्या उन कंपनीज ने वेट किया था नोटिफिकेशन का? ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फौरी तौर पे होता है। दूसरी बात ये कि वालिदैन जो है चैनल्स देखते हैं, तकरीबन चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज चली है, काफी दिनों तक चली है कि बाकायदा ये स्कूल के जो भी कानून जो है उन्होंने अनाउंस किया था, तो जो पेरेंट्स है वो जाहिर बात है चैनल्स ही देखते हैं। हमारे पास अभी सैकड़ों के हिसाब से जो अभी हम लोग को कंप्लेंट आ रही है व्हाट्सएप पे कि तकरीबन स्कूलों ने, तकरीबन 50% स्कूलों ने जून जुलाई की फीस का बोल दिया है कि आप जनवरी और फरवरी में फेब में आप भरेंगे, आप उसका करें। हालांकि मना था, ये मना था। और 20% नहीं, हम तो कहते हैं 50% जो ऐसे स्कूल हैं जिसके 10 से 12,000 15,000 फीस है, वो कम अज कम 50% को रिटर्न करे वालिदैन को। इतनी फीसें होती हैं। अभी देखिए उन्होंने कारोबार बना लिए, जिसकी 20 से 25,000 रुपए अगर सैलरी है, वो अपना किचन देखेगा, अगर 3 बच्चे हैं तो कैसे सर्वाइव करेगा? ये कौन सोचेगा? छोटे स्कूल है उसके 20 से 30% होना चाहिए, वो मना नहीं है जिसकी 1000 1200 1500, लेकिन जो बड़े स्कूल हैं उनके कम से कम 50% तो वापसी करवाएं। अच्छा, इस वक्त हमें काशिफ मिर्जा साहब ने भी ज्वाइन किया, आप लाहौर से इस वक्त हमें ज्वाइन किया, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। काशिफ मिर्जा साहब, इस वक्त मैं ये जानना चाहूंगा कि लीगल इंटरप्रिटेशन आप लोग क्या ले रहे हैं कि जब नोटिफाई होगा तभी आप लोग जो है कोई फैसला करेंगे कि फीसें जो है वो नहीं वसूल करनी या फीसों में कमी करनी है? अभी आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात होगी, उसके बावजूद भी आप वेट कर रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा तो कहां से नहीं हो रहा है इस वक्त नोटिफिकेशन? पहली बात तो बहुत क्लियर है जी, इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने पहले भी और अब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोअन तस्लीम किया, और अब भी हम जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फिलवक्त जो हमें उसकी वजाहत आई है वो थ्रू मीडिया आई है। लिहाजा जो मीडिया के थ्रू हम तक इंफॉर्मेशन है, ये अगर इसी तरह है तो हम इसको इंशाल्लाह ताला मनोअन तस्लीम करेंगे, और हमारे 2,07,000 से ज्यादा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इसके ऊपर अमल पैरा है। और इसमें अगर ये चीज कही गई है ऑलरेडी, जो पहले उसमें इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें और इसमें अगर कोई अभाम भी होगा तो मेरा नहीं ख्याल 1-2 दिन के अंदर अंदर वो वापस आ जाएगा, और उसके साथ फौरी तौर पे जो है हम अपना जो है लायामल भी नहीं। लेकिन सर, क्या ये मुनासिब नहीं होता? सर, क्या ये मुनासिब नहीं होता कि आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, काइंडली जरा उसको चेक कीजिए। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ। क्या आप इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं सही? काशिफ मिर्जा साहब, मैं आपको सुन रहा हूं लेकिन इको आ रही है, जरा काइंडली मेरी आवाज मुझे बैक सुनाई दे रही है। चले हमारी जो टेक्निकल स्टाफ है इसको जरा देखे बाय द टाइम। नो, मेरा सवाल ये था कि क्या ये बुनियादी चीज यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए, चीज आपने बढ़ानी हो कि ठीक है आपका राइट है जो आप समझते हैं, लेकिन अवाम का भी एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है, हायर कोर्ट्स में इस वक्त चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर उसका इंतजार कर लेते, मतलब चीजें बहुत सी जगहों में सबजुडिस भी हो जाती हैं, अगर इसको देखा जाए तो उस तराजुर में भी देखा जा सकता है। आप भी इंतजार कर सकते थे कि फाइनल डिसीजन जो है उसके बाद एक हिकमत अमली तय की जाए, यहां तो नहीं हुआ ऐसा। काशिफ मिर्जा साहब, देखें, पहली बात तो ये जी, इसमें तो पहली बात ये है कि देखिए जो आज जो ये डिस्कशन हो रही है ये एक पासिंग रिमार्क्स के हवाले से है, जिसमें क्लियरली ये कहा गया, और वो जो केस है वो प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से वो डिस्कस नहीं हुआ। अब एक बात तो इसमें ये बहुत क्लियर है कि प्राइवेट स्कूल्स की विल मौजूद है, हम ये तो कह नहीं रहे, फेडरेशन ने कतई नहीं ये कहा कि हम नहीं मानेंगे, विल मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या उसके ऊपर अमल दरामद का तरीकाकार क्या है? तरीकाकार के लिए हमें ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा जब तक हमारे पास वो रिटर्न ऑर्डर नहीं आ जाते। जब आएंगे तो उसके मनोन हम तस्लीम करें, हम उसे इनकार तो कर नहीं रहे, और ना ही जो ऑर्डर हुआ है इसका मतलब है सुबह चढ़ने से पहले पहले जो है वो उस पर इंप्लीमेंट हो जाना है। ऑब्वियसली उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है, उसके लिए आप कम्युनिकेट करते हैं, और आपको ये भी पता है कि जनवरी है
और सेशन इज गोइंग टू एंड, लिहाजा मेरा ख्याल है कि इसमें 2-3 दिन के अंदर सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हम आप लेना कि 2-3 दिन में आपके स्कूल्स जो हैं वो भी इंतजार कर लेंगे, जिन्होंने वाउचर दिए, चालान दिए जनाब जमा कराने के लिए, जनवरी के साथ जून और फरवरी के साथ जुलाई के लिए, वो भी वेट करेंगे, फिर उनको भी करना चाहिए। देखिए जी, बहुत वाज़ेह इस हवाले से कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी डिनाई ना कर रहा है ना करेगा, और इसमें दोनों इतराफ में जो है उसको देखना पड़ेगा। वैसे भी अगर मैं मीडिया की खबर पे भी चला जाऊं, क्योंकि पहले भी जो मीडिया की खबर में और जो कोर्ट के ऑर्डर में बहुत वाज़ेह फर्क था, अगर मीडिया की खबर पे भी हम यकीन करके मुकम्मल तौर पे इत्मीनान करें, तब भी तो ये इंप्लीमेंट सिर्फ 5,000 रुपए फीस से ऊपर वालों के लिए होना है ना। तो 98% हमारी जो कम्युनिटी है वो तो इसमें फॉल ही नहीं करती। अच्छा, तो वो 5,000 से ऊपर वाली जो ब्रैकेट है वो इसके बारे में जो है वो लायबल जरूर इख्तियार करेगी। अच्छा, यानी इस वक्त साबरानी साहब कहना यह है कि सिर्फ 2% स्कूल ऐसे हैं जो 5,000 से ओवर एंड अबव के ऊपर जाते हैं। इसको तो हम डिनाई कर, 2% तो है ही नहीं। मतलब ये तो मतलब कोई बात ही नहीं। 2% मिनिमम 30 to 40% ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी इतनी फीस है, हद से ज्यादा फीस है। ये देखें नाजायज है, ये तो शाह साहब आप क्या कहेंगे? शाह साहब आप क्या कहेंगे? 1500 फीस वाले जो स्कूल है वो 85% है, जबकि 13% वो स्कूल है जिनका फीस ब्रैकेट 1500 से 3,000 के दरमियान आता है। 1% वो स्कूल है जिनका फीस ब्रैकेट 3,000 से 10,000 के दरमियान है, और 10,000 से ऊपर वाले जो स्कूलों बमुश्किल 1% है जो एलीट क्लास कहलाते हैं। और ये एलीट क्लास का इशू है, ये आम स्कूल्स का तो इशू भी नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, सब पे हमारे ऊपर बाइंडिंग है। जैसे कोर्ट ने कहा उसकी हम असल असास के ऊपर अमल करेंगे। अब अगर ये डाटा के ऊपर बात करेंगे तो फिर मैं माजरत चाहूंगा, इनके पास डाटा करेक्ट नहीं है। अगर है तो ये बताएं। बहरहाल आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना काशिफ साहब, मिर्जा साहब आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, देखिए कहा जाता है कि फी नाजायज है, तो मेरे ख्याल से नाजायज वर्ड तो मुनासिब नहीं है कि देखिए कोई प्राइवेट सेक्टर है वो कोई भी फी चार्ज कर सकता है, वो फिर प्राइवेट जो पेरेंट्स है उस पर डिपेंड करता है कि वो फिर कहाँ अगर कोई भी चार्ज कर सकता है तो फिर लॉ क्यों कहता है गवर्नमेंट का कि आप उसको नहीं कर सकते? नहीं, देखिए कोई भी स्कूल जो है वो अनरजिस्टर्ड नहीं चल रहा होता, बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं। जो रजिस्टर्ड होते हैं वो फी अपनी अप्रूव करवाते हैं अपने कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी से, तो वो फी तो अप्रूव गवर्नमेंट कर रहा होता है। प्राइवेट अगर गवर्नमेंट सेक्टर क्या कामरान आप मुझे बताइए, क्या कुछ भी चार्ज कर सकते हैं क्या? देखिए इनका जैसे कि इन्होंने बात की माजी में क्या करते रहे, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला अभी आया है, ये कुछ अरसे से जो एहतजाज हुआ और शोर मचा तो फिर कोर्ट ने नोटिस लिया, लेकिन माजी में क्या करते रहे, प्राइवेट स्कूल जब कानून मौजूद है कि 5% से ज़ायद फीसों में इजाफा नहीं कर सकता, 5% भी उस वक्त करेगा जब डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इनसे मंजूरी लेगा। लेकिन उसके बाद भी दर्जनों स्कूल ऐसे मौजूद हैं जो कि अपनी मर्जी से फीसों में इजाफा कर रहे हैं। तारिक साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उन स्कूलों की तादाद सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था। ये तो जब हम अपने बच्चों की स्कूलों की फीसेस देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, उसमें इजाफा कितना हो रहा है, तो वो बियॉन्ड 10% होता है, उससे ज्यादा होता है। क्या कहेंगे? देखिए वो फिर मैं वही कहूंगा कि अप्रूव फी है, और अगर कोई अप्रूव फी से ऊपर चार्ज कर रहा है वो गलत कर रहा है। 5% का रूल वो कह रहे हैं ना, 5% का नहीं, उसमें ये है कि 3 साल के बाद जब रिन्यूअल कराते हैं तो आपने कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रूव फी स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए चार्ज कर सकते हैं। वो तो 5% से 3 सालों के लिए मैं इसको क्लियर करता हूं, लेकिन 3 सालों के बीच में 5% बढ़ाना है, लेकिन जब आप रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो फिर अपनी फीस दोबारा से रिवाइज करा सकते हैं, तो वो 10% भी बढ़ सकती है, 15% भी बढ़ सकती है, ये भी रूल के अंदर मौजूद है। तो इसको भी पेरेंट को समझना होगा कि अगर कोई 15% बढ़ा रहा है 3 साल के बाद, तो वो अप्रूव फी स्ट्रक्चर लेके बढ़ा रहा होगा या रिन्यूअल के अंदर चार्ज कर रहा होगा। मैं इसलिए कहूंगा कि एक कॉल जरा ले लेते हैं। इस वक्त आसिफ साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? काशिफ साहब लाइन डिस्कनेक्ट गालिबन इस वक्त हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई। जी मैं इस पे ये कहूंगा कि 5% का जो आप लॉ कह रहे हैं बहुत पुराना है, 15 से 20 साल मिनिमम इसको हो गए, इसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? उस वक्त ये फिर ये बोलते हैं कि आप इस तरीके से अल्फाज यूज करते हैं, तो फिर ये कारोबार ही हुआ ना, बिजनेस ही हुआ ना। जब ये डंडा चला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का,
पाकिस्तान लेवल पे जब बात हुई तो तब ये सारी इंप्लीमेंट होने लगी। तो मेरा भी सवाल ये कि पहले ये सब कहाँ थे, पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही थी? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जाहिर है कि इस वक्त अभी जो जी बताइए, प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा से कारोबार रहा है। अगर आप तो मान लेना फिर कारोबार है, फिर मान ले कारोबार है, रोजगार से एफिलिएटेड है और जो है जो रोजगार एक अलग चीज है, रोजगार है, रोजगार जहाँ से एफिलिएटेड होता है, जहाँ पे वो कर रहा होता है तो वो एक बिजनेस के मानने में आ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से कहें कि वो कारोबार बन गया तो फिर वो नेगेटिव सेंस में जाएगा और गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी आप उठानी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत सालों से उठा रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर से किसी को शिकायत है तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां पे जो है वो अपने अपलिफ्ट कर लें कि ये एक जो है प्राइवेट सेक्टर ने तालीम को फरोग तालीम को एक कारोबार बना लिया है। देखिए, मैंने क्या तस्लीम कर रहा है, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है 18 जो है आर्टिकल 18, 19 वो आपको ये राइट देता है, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप किस कैटेगरी में करते हैं? आप बिजनेस की कैटेगरी में करते हैं। तो ये तो आप कारोबार से यहां पे ये मकसद नहीं है। देखिए अब आ जाए अब दूसरी तरफ बात सुने। देखिए, आपने यहाँ पे बात की है सिंध की कि 5% की जो बात की गई वो सिंध के अंदर है, जबकि पंजाब के अंदर फुल बेंच का डिसीजन सामने जिसमें उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 18 आर्टिकल एंड 19 आर्टिकल आप कैपिंग नहीं कर सकते। लिहाजा एक हाईकोर्ट कुछ कह रही है, दूसरी हाईकोर्ट कुछ कह रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो छुट्टियों के हवाले से पहले भी आ चुके हैं और इस हवाले से भी आ चुके हैं। लिहाजा हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हमें उनके डिसीजन जो हैं वो क्लियर आ जाए। अभी इंटरम ऑर्डर है, जब ये तक जब केस फाइनल डिसाइड नहीं हो जाता तो ये शायद कबल इस वक्त है कि हम इसके ऊपर इतना जोर शोर से बात करें। लेकिन मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी इंडिया के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसने कहा जो सरकार का जो है फायदा ले रहा है, मुराद लेता है, तनख्वाह लेता है, वो अपना बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ाएगा। तो हमारी कोर्ट से मेरी इस्तदा है कि ऐसा ही एक ऑर्डर जो है आप अपने इन पब्लिक स्कूल होल्डर्स के जो हैं लोग हैं, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरीज हैं, सदर हैं, जो गवर्नर्स हैं, इनको कि इनके बच्चे जो हैं वो जो जाके जो है पब्लिक स्कूलों में पढ़ाएं। 25A आर्टिकल इनके ऊपर है। अब मुझे एक छोटी सी एक बात बताएं, ये जो अभी आज सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या गवर्नर पंजाब के अंडर 2 स्कूल चल रहे हैं, एचएसएन चल रहा है, लॉरेंस चल रहा है, क्या ये इंप्लीमेंट होगा? खुदा के लिए इनसे कहिए सुबह तो इंप्लीमेंट अपने इदारों पे तो करवाए ना, ताकि एक ऐसी रोल मॉडल ये बने, हम इनको फॉलो करें अपने इदारों पे। इन्होंने कोई जो है अभी तक ये करवाना नहीं। मेरी तो दरखास्त है जनाब चीफ जस्टिस साहब से, एक तो इंडियन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले जैसा एक फैसला करें और ऐसा फैसला करें कि तमाम पब्लिक जो ऑफिस होल्डर हैं उनके बच्चे जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े। अभी आपके सामने ये बड़ी अच्छी बात है। आर्मी के जो जनरल उसके ऊपर सोच होना चाहिए। कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, फरजाना। हम इसलिए ये इस चक्कर में आप प्राइवेट सेक्टर पे 25 किस्म के टैक्स लगा दें, उनको तो रिलीफ ना दें। लॉर्ड मैकाले के जो कंट्रोल करता था, उसने तो जो था इन स्कूलों को चलाने के लिए ग्रांट देता था। हमें क्या ये दे रहे हैं? 25 से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, मिर्जा साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, जरा थोड़ा तामुल का मुजाहरा करें। इस वक्त फरजाना साहबा ने हमें ज्वाइन किया कराची से। जी फरजाना साहबा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ, प्लीज ये जो साहब इस वक्त बहुत बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि 2-3 दिन का टाइम दे और है ना स्कूलों को, और उनके पास ये सारा कुछ पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आप ये देखें कि अगर यही बात इन लोगों के ऊपर होती या कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो जाता जो स्कूलों की फेवर में होता तो ये लोग इसको फौरन से एक्शन लेते। लेकिन अगर चूंकि ये पेरेंट्स की फेवर में है तो इसके लिए बहुत ज्यादा ये लोग आनाकानी से काम लेंगे और बात को लंबा खींचेंगे। ये सारे प्राइवेट स्कूल इस वक्त 10-10, 15-15 हजार और 20-20 हजार रुपए ये लोग फीस चार्ज कर रहे हैं, और ऊपर से पेरेंट्स के ऊपर इतने एहसानात हैं कि हम तो आपके बच्चों को बहुत अच्छी सहूलियात दे रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर दूसरी बात आती है डायरेक्टरेट की, कि डायरेक्टरेट से हमने अप्रूवल लिया हुआ है। आप मुझे बताएं कि डायरेक्टरेट वहां जाके क्या सुन के अप्रूवल देते हैं? सिर्फ स्कूल वालों के गाने सुन के अप्रूवल देते हैं? वो पेरेंट्स से तो पूछे क्या आप लोग सेटिस्फाइड है इनकी फैसिलिटीज से? पेरेंट्स से कोई डायरेक्टरेट पूछने नहीं आता, ये सिर्फ हाथ गर्म करते हैं और इसके बाद अप्रूवल लेते हैं और इसके बाद वो पेरेंट्स के ऊपर थोप दिए जाते हैं। हम नहीं बोलते कि हम
हमारे बच्चों को फैसिलिटीज दे। हमारे फरजाना साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। जी जनाब, आप लोग हाथ गरम करते टैक्स साहब के बारे में किया है जो 15-20 हजार रुपए मांग रहे। हम कहते हैं कि अगर जहां प्रॉब्लम है हम नहीं करते, मुझे लगा देखिए आपसे मेरे पास और भी लोग हैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं है। जी जनाब, ये मतलब ये कहा जा रहा है कि डायरेक्टरेट मतलब करप्शन तो है ना, एजुकेशन में है, हेल्थ में करप्शन है, तो करप्शन और फिर किस चीज की है? देखिए करप्शन तो अब जो उन्होंने इल्जाम लगाया ये खुद ही डिफेंड करेंगी, मैं तो उसमें कुछ भी नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट का मामला है और ऐसा नहीं है कि वो ऐसा मामला चल रहे हैं। इल्जाम वो आप पे लगा रहे हैं, वो उन्होंने डायरेक्टरेट को कहा, उन्होंने डायरेक्टरेट पे इल्जाम लगाया तो वो वहां से डीजी साहब भी उसको डिफेंड कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ भी अपनी राय नहीं दे सकता। बात यह है कि उन्होंने जो स्कूलों की जो कहा है 15-20-25 हजार रुपए, वो फिर वो इन सर्टेन स्कूल्स की बात कर रही है जो मेजोरिटी ऑफ द स्कूल 15 हजार कौन सी मेजोरिटी ऑफ द स्कूल चार्ज कर रहे हैं, ये क्या शायद आप इनसे अगर जवाब पूछ ले तो ये जवाब नहीं, 10 से ज्यादा 20 से ज्यादा 25 से ज्यादा स्कूल नाम नहीं ले पाएंगे ये, तो ये 15,000 से ज्यादा तो अरे 5-6 हजार रुपए तो है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है, राइट है, एजुकेशन इज एक्सपेंसिव इन एवरी कंट्री और पाकिस्तान के अंदर ही मसला है कि मिनिमम जो फीस शुरू हो रही है मैं आपको बताऊं 1000-1500 स्कूल में कह रहे हैं, चले 500 से स्टार्ट करें, चले सारी भाई की मैंने बात रखी, उसमें सिर्फ ट्यूशन फी होती है, उसके अलावा भी कितने पूरे बात लिस्ट आती इतनी बड़ी लिस्ट होती है और कम से कम मिनिमम 4000 से शुरू होती है, 15,000 एक बच्चा आपके स्कूल में ट्रैक से 1 में गया, 1 से 2 में गया, हर साल उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, हम इनके बाद गुड रीजन नहीं कर सकते। जी साहब अभी इन्होंने जो कॉल की थी बिल्कुल राइट पे थी अपनी कि ऐसा बिल्कुल हो रहा है स्कूल, हमें मानना चाहिए, हम मानते क्यों नहीं है? मेरे साथ अब मुझे बताइए कितने हेड्स होते हैं, आप जरा मुझे बताएं जो ट्यूशन फीस के अलावा और कोर्ट ने क्या कहा, पहले मुझे बताइए कोर्ट ने क्या कहा कि सिर्फ ट्यूशन फी होनी चाहिए ना? देखिए सिर्फ एक जो स्कूल की माहाना फीस होती है प्राइवेट स्कूल की वो होनी चाहिए। साथ ही एक और बात मैं बता दूं, अभी तारिक साहब बात कर रहे थे, कराची के अंदर इसी शहर के अंदर ऐसे स्कूल भी हैं, डिफेंस के इलाके के चंद ऐसे स्कूल हैं जो दरख्शां के इलाके में हैं जो 8,000 रुपये सिर्फ सिक्योरिटी की मद में ले रहे हैं। हाँ। कि बच्चे की सिक्योरिटी के लिए उस स्कूल में 700 से 800 बच्चे जेर तालीम है, वो 800 रुपए इसलिए 8,000 रुपए इसलिए हैं कि वो सिक्योरिटी की तारीख। देखिए सिक्योरिटी का 8,000 तो कोई भी स्कूल चार्ज नहीं करोगा, सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ली जाती है, क्योंकि माजी में देखा गया कि पेरेंट्स जो है ना वो फी पे करे बगैर जो है वो चले जाते हैं, किसी दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन करा लेते हैं और वो डिफॉल्टर होते हैं, तो वो सिक्योरिटी चार्जेस जब लिए जाते हैं। अगर सिक्योरिटी चार्जेस तो जब वो बच्चा साल कंप्लीट कर लेगा या जब एडमिशन राइट टाइम पे वो अपनी टीसी देगा कि मैं निकाल रहा हूँ, ड्यूज क्लियर है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाता है। आप मुझे ये बताइए कि आप कितने हेड्स में लेते हैं, ये मुझे बताएं कौन कौन से हेड होते हैं? एक तो ट्यूशन फी है और एक साल में एक एनुअल चार्जेस होते हैं जिसमें आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है कवर करते हैं। अच्छा। और जब एक बच्चा एडमिशन ले रहा होता है तो एक एडमिशन फी चार्ज की जाती है जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ की है। इसके अलावा कितनी होती है? 3 टाइम्स ऑफ योर मंथली फी, 3 times of your monthly fee। आप मेंशन कर रहे हैं 10,000 लेके 1.5 लाख तक उस रूल में लिखा हुआ है, मैं आपको एविडेंस दूंगा। 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक एडमिशन फीस यूज लेते हैं वालिदैन से, एनुअल चार्जेस लेते हैं, लेट फीस लेते हैं, वालिदैन को पूरा निचोड़ लेते हैं। बिल्कुल ये कहां का रूल है? ये पाकिस्तान में निचोड़ेंगे नहीं, बात ये गलत किया है, निचोड़ना गलत है कि अपने राइट में अगर कोई एडमिशन फी चार्ज कर रहा है, वो आप जो रूल जो आप 2005 का रूल ये कोट कर रहे थे उसी रूल में अगर ये और पढ़ लें तो लिखा है 3 टाइम्स ऑफ एडमिशन फी चार्ज कर सकते हैं, एज पर रूल लिया जा रहा है। ठीक है, डिस्कशन जारी है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं और कितने जो हेड्स हैं इनमें ये फीसें वसूल की जा रही है इसके ऊपर जरा काशिफ मिर्जा साहब से हम बात जानना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त बात की जा रही है फीसों में इजाफे के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला और ज़ाहिर के इसका नोटिफिकेशन जो है उसका इस वक्त स्कूल इंतजामिया जो है उनको इंतजार है। बहरहाल रुबीना ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया कराची से कॉलर। जी रुबीना साहब क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बहुत फजल आपसे बात कर रही हूँ और मेरा बेटा हैप्पी सैनिक ग्रामीण स्कूल में पढ़ता है। इनकी जो फीस है वो 5,000 है और जब मैंने इनके स्कूल में बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी कम कर देंगे, तो 100 रुपीज कम हो जाएगी, तो नेक्स्ट वॉचर जो आपको मिलेंगे वो 4,900 रुपए मिलेंगे। 4,900 का? ठीक है जी। अच्छा ठीक है, ओके, 100 रुपए कम हो रही है, बड़ा एहसान किया जी। सर। हाँ
जी हाँ, जी हाँ। नहीं, अप्रिशिएट तो करें ना आप, जो सर आप जो है स्कूल मतलब कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो अप्रिशिएट करना भी चाहिए। ये देखें जनाब, 100 रुपए पूरा मेरे ख्याल से हार पहनाना चाहिए। फिर अगर तो आप कहें कि फ्री में पढ़ा दें तो फिर शायद गवर्नमेंट की 100 रुपए किस खाते में आप 100 रुपए कम करेंगे, ये मुझे बताइए कि 100 रुपए क्या सोच के, ज़कात के उसमें करेंगे, फितरे में करेंगे, किस में करेंगे 100 रुपए कम? 100 रुपए आप स्कूल ने किस मद में किए तो मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनसेट आप कह रहे हैं ना कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कंपनसेट तो किया है ना स्कूल ने, देखें 100 रुपए कम किए तो कंपनसेट तो कुछ ना कुछ किया। वो क्या सोच के किया? जब कारोबार के जहन से अगर सोचा जाए तो फिर यही सोच सामने आएगी। काशिफ मिर्जा साहब, 100 रुपए कम अगर कोई करता है तो बड़ा एहसान करता है किसी पे। देखें जी, ये तो वन साइडेड स्टोरी है ना, तो इसमें उतनी देर तक आप कमेंट नहीं कर सकते जब तक दूसरे का मौकफ सामने ना हो। तो मैं तो चूंकि इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस पे एक पेरेंट ने एक बात कही और एसोसिएशन के सदर कह रहे हैं कि जनाब 100 रुपए कम किए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें और कौन सा मौकफ आपको चाहिए भाई? आपको वो क्या रिसीट थोड़ी चाहिए? मुझे बहुत क्लियर मौकफ चाहिए, क्योंकि जो जिसने उसने 100 रुपए कम किया, क्या उस स्कूल वाले से किसी ने पूछा कि उसने वो कौन है, क्या उसने 100 किया है? ये एसोसिएशन के लोग नुमाइंदे हैं ना सर, पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल की आप कर रहे हैं और सिंध के प्राइवेट स्कूल की आप कर रहे हैं। अलबत्ता मैं जिस तरफ आपको लेकर आना चाह रहा हूं काइंडली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। जो यहां पे बात की जा रही है बार बार हेड्स की, फीस की, कॉस्ट की, गवर्नमेंट खुद जब अपने स्कूल में जिसमें 70% मिसिंग फैसिलिटीज होती हैं, अगर उसकी वो कॉस्टिंग जाके बताती है तो वो कहती है मुझे एक बच्चे के ऊपर पर मंथ कॉस्ट 9,160 रुपए आती है। जाके उनके रिकॉर्ड्स देखें। और जब हम लोगों से आप बात करते हैं कि हम 100% फैसिलिटीज के साथ आपको 1500 में जो है 85% स्कूल फैसिलिटेट करें और हम आपको 13% मजीद जो है वो 1500 से 3,000 में करें, 98% 3,000 की ब्रैकेट में आते हैं, 5,000 से नीचे, तो आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको हमें चाहिए कि ये अच्छा जो लोग काम कर रहे हैं, चलो वो बुरे हैं, एलीट क्लास को आप कह रहे हैं ना बुरे हैं, वो बुरे हैं, आप ये तो कह सकते हो कि जो अच्छे हैं उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनको हम ग्रांट्स देंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे, उनको मैं आपकी गलत तरीका है सर, ये गलत तरीका है। आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। आप हमारा मौक़िफ़ भी सुने ना यार, आप हमारी बात भी सुने, आप मेरे सवाल भी सुने। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, आप मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप एक तकरीर करें। आप कह रहे हैं कि 2% स्कूल जो है वो एलीट क्लास के हैं, 98% जो है वो छोटे हैं। 98% स्कूल कितने अपने स्टूडेंट्स को प्ले ग्राउंड देते हैं? कितने ऐसे स्कूल है इस वक्त जो इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंदर वो आ गए थे? कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप 98% की? ये आर्टिकल को पूरा करने कोई है इस वक्त कोई प्लेटफॉर्म? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 20 सालों के अंदर आपके पब्लिक स्कूल जो हैं 1,52,000 से कम होके 1,31,000 हुए, और जबकि आपकी आबादी 57% बढ़ी है। तो क्या उसको कैटर करने के लिए कोई आपने सोचा है? आपने कहा जी हमारी बच्चे ये स्कूल है इनको रिहायशी इलाकों से निकाल दो, हम कहते हैं निकाल दें। आपने कंटोनमेंट के इलाकों में कहा स्कूल निकाल दो, हम कहते हैं निकाल दें। खुदा के लिए क्या उनके लिए कोई अल्टरनेट है? गवर्नमेंट को कहें कि उसका अल्टरनेट तो करें। इट्स योर्स रिस्पांसिबिलिटी। 25A आर्टिकल इज नॉट माइंड रिस्पांसिबिलिटी। अगर आपने पहले के हमारे प्रोग्राम देखे हो तो हमने उसमें इस चीज को उठाया है, तो करें। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप बुरों के नाम के ऊपर अच्छों को भी बुरा कह रहे हैं। अब ये फरमाइए सर, ये बनाइए, आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको कहा किसने था कि आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आप कमर्शियल जो है वो एक्टिविटी करें? आप एक बिजनेस जो है वो बिजनेस तरीके से किया जाता है ना, बिजनेस ऐसे तो बंद करें ना, करने क्यों दिया? 20-20 साल जब वो एक्टिविटी चल जाती है, वो अदारे जो रजिस्टर करते हैं, जो लाइसेंस देते हैं, उनको भी पकड़े कि उन्होंने उसको रजिस्टर कैसे किया, उन्होंने उसको लाइसेंस कैसे दिया। वहां पे सर इस वक्त दुकानें जिनकी गिरी है ना, जिस वक्त गैस क्यों दी, पूरे पाकिस्तान में जिनके कारोबार इंक्रोचमेंट में आके गिरे हैं ना, वो भी यही कहते थे कि जिन्होंने अलाउ किया था उनको पकड़े। बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर नहीं, वो भी गलत जगह पे थे, उनको भी किसी ने अलाउ किया था। आपने उनको दिए क्यों? आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों कहा कि उनसे आप टैक्स वसूल करो? आपका काम था दरवाजे में उनको पहले दिन ही बंद करो। अच्छा, काशिफ मिर्जा साहब एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ जी। कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान सुल्तान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? अनवर खान बात कर रहा हूँ स्वाद से। सवाद से अनवर खान जी, फरमाइए।
सर ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि 5,000 से जो ज्यादा फीस है उनका 20% जो है वो फीस कम हो जाएगी, मीन्स वो स्कूल जो 8,000 10,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं और वो पेरेंट्स जो 8,000 10,000 रुपीज पे कर रहे हैं, मीन्स इट्स फाइट बिटवीन एन एलीट क्लास और एक मखसूस स्कूल। मेरा सवाल ये है सर कि ये तमाम हजरात जो आपस में लड़ रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि गरीब का बच्चा जो कल जहाँ था आज भी वहीं पे खड़ा है, उसका क्या फायदा निकला है उसमें, उसको क्या फायदा? ये तो एक मखसूस तबका है जिनकी फाइट है, गरीब के बच्चे की क्या पोजीशन है? मुझे ये असल में ये यहाँ पे तय हो गया है कि गरीब के बच्चे के लिए कुछ नहीं है, सरकारी स्कूल इस लायक है नहीं कि वहां पे कोई पढ़े, और प्राइवेट स्कूल जो है वो तो कारोबार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम कारोबार कर रहे हैं और उनको ये कारोबार मुबारक हो। जी साबरानी, बल्कि इस वक्त देखिए जी, इसको मैं जरा रिस्पॉन्ड कर दूं कि ये जो मैं जरा साबरानी साहब, मैं तो बात करना चाहूंगा, हमें भी काशिफ साहब आप जरा साबरानी साहब की भी बात सुनो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो ये लोग लेट फीस लेते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, 15 से 16 तारीख 20 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है, तो पेनल्टी के पैसा क्यों लेते हैं पेरेंट्स से? सही है। अच्छा, दूसरी बात है कोर्स के वाले साहब आ जाएं, कोर्स ये पाबंद करते हैं कि हमारे स्कूल से ले या हमारी बताई हुई शॉप से हमारे यूनिफॉर्म, ये कहाँ का काम, ये इनको नजर नहीं आता। बिजनेस है। तारिक शाह साहब, मैं इसमें जरा ऐड करना चाहूंगा चीजें। देखिए बात ये है कि इन्होंने यहाँ पे बात की लेट फीस की, लेकिन लेट फीस आपको वहाँ नज़र नहीं आती जब आप बिजली के बिल देने में चूक जाते हैं, तो और भी चीज़ों में लेट फीस लगती है। लेकिन स्कूल के अखराजात हैं, टीचर्स को सैलरी टाइम पे देनी होती है, रेंट पे करना होता है, हर चीज़ जो है करंट महीने का होता है, करंट महीने का होता है, करंट मंथ 15 से 20 तारीख होती है, कहीं का लॉ पूरी दुनिया में नहीं है। आपकी टर्न में नहीं बोला था, तो ये जरा मुझे बोलने दें कि जब अखराजात सारे टाइम पे करने, और अगर एक पेरेंट जो है वो टाइम पे नहीं कर सकता, तो फिर देखें हमें कोई पेनल्टी तो लगानी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, नर्सरी के बच्चे निकाला 1.5 घंटा पढ़ी दी, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। अगर कोई ह्यूमिलेट कर रहा है बच्चों को तो हम उसको शेल्टर नहीं देते, वो गलत कर रहे हैं। मैं बीच में कराची से एक कॉलर इस वक्त काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। जी काशिफ साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, काशिफ रजी बात कर रहा हूँ कराची से। सबसे पहले मैं इमरान सुल्तान साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जो वो शुरू किया और इस प्रोग्राम में इस मसले को हाईलाइट किया। बेसिकली कराची के शहरी हो या कई और शहर के लोग हो, प्राइवेट स्कूल का जो माफिया है, इनकी जो मनमानियां हैं और इनकी जो जुल्म है, बस उससे अल्लाह ही बचाए। पहली चीज तो ये कि अदालत ने इसके ऊपर सही जो भी नोटिस लिया, जो भी नोटिफिकेशन इसका जारी किया, उसके बाद हुकूमत को चाहिए कि इस वाक़े पे जो संजीदगी से नोटिस ले और इनकी जो मनमानियां फीसें होती हैं बिलखुसूस, उसके खिलाफ कोई इकदाम कुछ का ऐसा किया जाए कि जिससे जो गरीब आवाम है वो इससे किसी तरीके से बच सके। इसके अलावा आज टीवी के हम बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने जो ये प्रोग्राम शुरू किया, और इमरान सुल्तान साहब आपको एक क्रेडिट जाता है कि कराची के जो गरीब लोग हैं उनके इशू, उनके मसाइल आप लोग हाईलाइट करते हैं। अच्छा, कामरान शेख, ये जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है, बताइएगा कि क्या आपकी वजीर तालीम सिंध जो है, सूबाई वजीर तालीम, उनसे कोई बात हुई इस नोटिफिकेशन के हवाले से, या वो कहीं और किसी और मसरूफियत में इस वक्त मसरूफ है? देखिए, वज़ीर तालीम सिंध से हमारी भी तो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि हम जो भी हमारे पास शिकायत आ रही हैं उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसे अभी तारिक साहब ने और काशिफ साहब जो बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इन्हें मानना पड़ेंगी। प्राइवेट स्कूल बहुत सारे ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो वालिदैन पर बोझ बन रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों एक्शन लेना पड़ा, ये इस सवाल का जवाब दें। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो गलत इक़दाम कर रहे हैं, जबकि डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग का इदारा है, वो भी बाज़ निजी स्कूलों के आगे बेबस है। ऐसे भी वाक़यात यहाँ पर हुए हैं कि डायरेक्टरेट की इंस्पेक्शन टीमें बाज़ नामवर निजी स्कूलों में जब इंस्पेक्शन करने पहुँची और उसके बाद उन स्कूलों की फाइल्स लेकर आई, शाम ने जो सिंध के आला हुक्काम हैं, आला हुक्मरान हैं, बाज़ बासर लोग हैं, उनकी तरफ से फ़ोन आ जाते हैं कि जनाब आइंदा आप इस स्कूल में नहीं जाइएगा। तो ऐसे भी वाक़यात मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदा तंजीमों को ये बात मानना पड़ेगी कि बहुत सारी जगह वो गलतियां कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ चार्जेस की मदद में जो पैसे ले रहे हैं, वो जो खिलाफ कानून पैसे ले रहे हैं, जो वालिदैन पर काशिफ मिर्जा साहब, यकीनन कोई ना कोई तो वजह होगी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची, वालिदैन की दुहाई जो है वो वहां तक पहुंची, कोई ना कोई तो बात होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा।
मैं एग्री कर रहा हूँ जी। मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि आप एलीट क्लास जो 8% है, अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए जरा चेक तो करें, ये सारे उनका इशू है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर आया वो 22 स्कूल्स हैं, उनमें कोई आम स्कूल नहीं है, वो सब के सब एलीट क्लास हैं। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जनाब हमारे अंदर ये माशरा जो है, इसमें जो हमारे करप्शन बहुत नहीं, आप ही कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर था ये सिर्फ 22 स्कूलों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई है। हम तो एग्री कर रहे हैं, बल्कि मैं जरूरी है चीफ जस्टिस साहब ने जहां पे सवाल हो रहा है हमारे बच्चों का, पेरेंट्स का, हम उनके साथ हैं, लेकिन ये लाइन क्लियर करें, ड्रॉ करें, कौन कर रहा है आपकी तरफ जो अगर अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए तो कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन अब जरा आप फरमाइएगा और माशरे में हथकड़ियां लगाते हो उस्ताद को, इवन का उस्ताद मर भी जाता है तो उसकी हथकड़ी नहीं खुलती, ये इज्जत दे रही हो हमारे माशरे में। करप्शन की केसेस भी उठा के देखें। अरे सुने एक मिनट सर, एक मिनट वो नैब के केसेस भी देखें, वो 75 करोड़ रुपए के केसेस भी चल रहे हैं वहां पे। आप असातिज़ा को हथकड़ी लगी, तो ये नहीं कि हम सबके सब जो है वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उसको डिफाइन करें। और फिर मैं ये कहूंगा इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट हैज टू डू इट। अगर स्टेट नहीं करती है, स्टेट करने पे आई ना सर, स्टेट करने पे आई तो बड़ी चीज आपने हमें, ठीक है जी तारिक साहब भी कबूल है, लेकिन अगर आपके बच्चों के लिए ऑप्शन मौजूद है तो ठीक है। बस सही है जी तारिक साहब, ऑप्शन मौजूद है। ऐड करना चाहूंगा डाले बच्चों को खड्डे में जाके सरकारी जो है यहाँ पे थे, तो मैं बड़ी माजरत के साथ उनके ये कहना चाहूंगा कि अगर प्राइवेट स्कूल्स माफिया हैं तो काइंडली कल से आप स्कूल ना भेजिएगा। और आप वो जो बहुत लोग जो नीट क्लीन है, जो बहुत अच्छे तरीके से तालीम दे रहे हैं, काइंडली आप वहाँ भेजें। तो आप अपनी माफिया के हाथ में अपने नादान बच्चों को क्यों हैंड ओवर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जनाब, सुप्रीम कोर्ट हमें लेके नहीं गई, हम हाई कोर्ट के फैसले की अपील में सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट की जद में हम नहीं आए, हम अपील लेके सुप्रीम कोर्ट गए। अपना मौकफ देने का हक जो है हर एक को है, और वहां पे हम गए और अपने केस को प्लीड कर रहे हैं। तो आपको अगर नहीं लेके जाया जाता तो आप कैसे जाते? आपको तो लेके जाया गया ना सुप्रीम कोर्ट। तो हम गए, हमारी अपील गई है, आप चेक कर सकते हैं। मतलब गरीब का बच्चा जो है वो मतलब तालीम हासिल कर ही नहीं सकता, एक सेकंड, गवर्नमेंट स्कूल में उठा के फेंक दें हम। साबरानी साहब, मुझे तो अभी इंतजार है, मैं तो अब वेट कर रहा हूं कि अब एक जो वैन ड्राइवर्स है ना, जो ट्रांसपोर्टर्स है, वो भी बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का आप पहले नोटिफिकेशन स्कूल से अटैचमेंट है, वो कहते हैं आप जून जुलाई की फीस वेव कर रहे हैं स्कूल से, तो हम आपको ये माफ कर दें। नाम के फ्यूल जाता है, नाम की गाड़ी यूज होती है, बैक पे उनका कोई परमानेंट मुलाजिम पार्टियां अंधी लूट पार्टियां चल रही होती है इनकी जून जुलाई में, तो ये पार्टियां बुक कर रहे होते हैं, फिर भी जो अपने वालिदैन से देखा करें सेम डे शाम में उनकी जबरी तौर पर वसूल कर रहे होते हैं। ये भी एक माफिया बनी हुई है। मैं एक साफ बात बताऊं, जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी ये फिर इनके अटैचमेंट में आते हैं, तो फिर वो भी कहते हैं कि हम भी कुछ हैं, वो जबरदस्ती फीस वसूल करते हैं। नहीं तो आप आपके अटैचमेंट में नहीं है, स्कूल शॉप्स हैं क्या यूनिफॉर्म्स हैं, इसरार किया जाता है कि फला बुक्स शॉप से जो है वो किताबें खरीदी जाएं, क्यों है? देखिए उसकी वजूहत है। क्या बात एक ये है कि अगर यूनिफॉर्म जो है वो किसी भी स्कूल की एक नुमाइंदगी करता है बच्चा कि वो स्कूल से पढ़ रहा है। हाँ, शॉप्स को जो है वो जरूर पॉइंट आउट क्यों किया जाता है, क्योंकि देखें क्वालिटी भी हमें लानी होती है, बच्चों को नीट एंड क्लीन। सर आप छोड़े ना, आप उस बिजनेस में क्यों जा रहे हैं? स्कूल यूनिफॉर्म्स के मयारी चीज, सुने एक सेकंड, स्कूल की भी मयारी वहां पे भी तो है। सर एक सेकंड छोड़ देना, फिर गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं करें, प्राइवेट की बात करें। स्कूल यूनिफॉर्म्स आप 10 दुकानों के अंदर कंपटीशन के ऊपर चलता है। एक आप कोई उसमें ट्रिपल कोटेड और उसमें कोई सिलिकॉन और इस टाइप के स्कूल यूनिफॉर्म में लेकर नहीं आ रहे, मोनोग्राम में। बड़ी कॉमन सी चीज है, हर कोई बना सकता है, आप करने तो दे। आप क्यों पनिश करते हैं? आप क्यों छोड़ते हैं? आपको 5 जो है वो वेंडर्स के पास जरूर मिल जाएगी। कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कोई यूनिक यूनिफॉर्म कोई नहीं बना रहा जो सिर्फ एक ही बेच रहा हो, बाकी और कोई ना बेच। किताबें आप लोग खुद प्रिंट करा रहे हैं। किताबें क्यों होता है कि मखसूस स्कूलों से उर्दू बाजार से नहीं लेने दे रहे, वालिदैन को बाकायदा पाबंद किया जाता है। मोनोग्राम तक चेंज कर दिया इस साल, तो मोनोग्राम तक चेंज कर दिया कि यूनिफॉर्म ऑटोमेटिक चेंज बंदा मजबूरी में करेगा। पेरेंट्स को इतना मजबूर किया जाता है कि वो ना कह सकते ना सह सकते। फिर वही वाली बात जो काशिफ साहब ने, जो काशिफ मिर्जा साहब ने कहा, चंद स्कूलों की बात है और उसको हम भी तस्लीम कर रहे हैं। जैसे हमारे कामरान साहब ने भी कहा पाकिस्तान से कॉल आ रही है यार, जो गलती कर रहे हैं उसको हम तस्लीम भी कर रहे हैं, तो आप वहां भी तो हमें कुछ भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और आप जो है वो चीजों को कहते हैं, जैसे काशिफ मिर्जा साहब ने कहा कि चंद स्कूलों का मामला है और हम उसको बिल्कुल जो गलत है उसको गलत कहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हम जो गलत कर रहे हैं उसको भी हम डिफेंड करेंगे, जो गलत है वो गलत है।
हमने ये नहीं कहा कि तमाम प्राइवेट स्कूल खराब हैं, लेकिन हम इसको भी तस्लीम नहीं करते कि आप कहते हैं कि 1% और 2%। 1% ये समझ में ना आने वाली चीज है कि पूरे मुल्क में अगर 1% और 2% का होता तो ये मसला ही इतना बड़ा नहीं था। ये मसला इतना बड़ा नहीं था कि पूरे मुल्क से चीखों की आवाज आती। काशिफ मिर्जा साहब, वो कम से कम आप उन्हें पूछे तो सही, उनमें कोई एक आम स्कूल है? उन्हें पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं। उनके अलावा कंप्लेंट पूरे पाकिस्तान में 336 कंप्लेंट है पिछले 3 सालों में, और वो सबके सब एलीट क्लास है बाबा। नहीं, लेकिन अब ये 5,000 का कह दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 का कह दिया है। अब आप देखिएगा कि कितने केसेस सामने आते हैं। अब आप लोग तैयार रहिएगा, अब आप लोग तैयार रहिएगा। 5,000 से ऊपर ही का है ना, जो 98% है वो तो नीचे है। आप मानो फिर ये कि 98% का ये इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा है तो बताओ कितनी चेंज है, उनकी कितनी ब्रांचेज है? मुश्किल पूरे पाकिस्तान में वो 1,000, 1,200, 1,500 होंगी, 2,000 कर रहे हो, इससे ज्यादा तो उस ब्रांचेज साबरानी साहब, क्या हकीकतन ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज को डिनाई, इनको या तो नॉलेज नहीं, मेरा ख्याल है 2% तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। मिनिमम 40 to 50% ऐसे स्कूल्स हैं जिसको कवर कर रहा हूँ। फैसला जो कह रहे हैं कि 22 स्कूल है, ये 22 स्कूल को भी घुमा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए फैसला आया है कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्कूल हैं सब पे कानून लागू होगा। ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। लेकिन जाते जाते काशिफ मिर्जा साहब, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई फैसला करना चाहिए, ऐसी कोई हिदायत देनी चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदान, पाकिस्तान के तमाम एलीट क्लास, पाकिस्तान के तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें, और ऐसा होगा तो तालीम जो है वो पाकिस्तान में तालीम का मयार बुलंद होगा। लेकिन फिर सवालिया निशान ये है कि फिर प्राइवेट स्कूल्स में कौन जाएगा? नाज़रीन, इसी सोच के साथ, और अब देखना यह है कि नोटिफाई जो है ये मुताल्लिका महकमे जो हैं सूबों के वो कब करते हैं और क्या सूरत हाल सामने से आती है जून जुलाई की फीसिस के हवाले से, बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट के हवाले से और दीगर बार जिनके ऊपर इस वक्त वालिदैन जो है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, अब आपसे मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।